नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि 12th लेवल से आरआरबी एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। आखिरकार वह पल अब आ चुका है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब आप 12th पास से रेलवे में टीटी और बाबू बन सकते हो। उसका हम यहाँ आज चर्चा करेंगे कि कितनी योग्यताएं चाहिए, उसमें परसेंटेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, चयन प्रक्रिया क्या है, उसकी आयु सीमा क्या है, मेडिकल में क्या होता है, कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है, सब कुछ इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट, यह एक 12th लेवल से वैकेंसी आई है। कुल टोटल 3445 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। अगर इसकी योग्यता की बात करें तो आपको 12th पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस या मैथ्स या आर्ट्स या कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपको 12th पास कंप्लीट होना ज़रूरी है। और 12th में आपके 50% मार्क्स, ओवरऑल 50% चाहिए होता है। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 50% अंकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी आप EWS OBC और जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 12th में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 18 से 33 आयु वाली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष, अगर OBC कैंडिडेट हो तो 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर आप PWD SC ST कैंडिडेट हो तो 15 वर्ष की, अगर आप PWD OBC कैंडिडेट हो तो 13 वर्ष की, अगर आप PWD EWS और UR कैंडिडेट हो तो 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो इसमें 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो CBT फर्स्ट होता है, CBT 2 होता है और टाइपिंग होती है। अगर CBT फर्स्ट की बात करें तो यह एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पर। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और GK साइंस करंट अफेयर्स और 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं। अब इसका सिलेबस और इसका सिलेबस दोनों का सेम सिलेबस है और आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इन सभी का CBT फर्स्ट एग्ज़ाम भी एक ही होगा और CBT 2 एग्ज़ाम भी एक ही होगा। आगे हम बताएंगे, पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो में कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरना है और पोस्ट प्रेफरेंस क्यों भरवाई जाती है, कितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आगे इस वीडियो में हम सब बताएंगे। फिर इसको CBT फर्स्ट जब आप दे लेते हो, इसमें 1/3 तो नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। मतलब आप 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे तो आपका एक जो आपने सही किया था उसको माइनस कर दिया जाता है। फिर CBT 2 देने के लिए 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। इसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। इन दोनों में अंतर केवल और केवल एक चीज़ का है, CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं। बाकी इसका सिलेबस सेम टू सेम होता है, बस क्वेश्चन का अंतर है। इसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और GK साइंस करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले तो बता देते हैं कि पोस्ट में क्या सभी का अलग अलग एग्ज़ाम होगा या एक ही एग्ज़ाम होगा। तो आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपको चारों पोस्ट के लिए केवल और केवल एक आरआरबी से केवल एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। बाकी उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। जैसे आपने अकाउंट्स क्लर्क फर्स्ट भर दी, जूनियर क्लर्क भर दी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भर दी, ट्रेन क्लर्क भर दी। आगे हम बताएंगे कि आपको पोस्ट किस हिसाब से अलॉट होता है, इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस और इसका सेम टू सेम सिलेबस है। CBT फर्स्ट ओवरऑल सभी पोस्ट का केवल एक एग्ज़ाम होगा और CBT 2 भी ओवरऑल सभी पोस्ट का केवल एक एग्ज़ाम होता है और CBT फर्स्ट केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसके जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उसमें CBT फर्स्ट का मार्क्स ऐड नहीं होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है उसमें CBT 2 के मार्क्स ऐड होते हैं केवल। फिर उसके बाद 8 गुना कैंडिडेट को
टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। जितने भी कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई करेंगे ना इन कट ऑफ के लिए, तो उन सभी का टाइपिंग भी होगा। आप टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट में दे सकते हो। मतलब आपको इंग्लिश में 10 मिनट में 1500 की स्ट्रोक करना होता है, क्योंकि एक वर्ड 5 की स्ट्रोक का होता है। मतलब एक वर्ड में 5 की स्ट्रोक होते हैं, जैसे DINES, तो ये 5 की स्ट्रोक हो गए, तो इनका मतलब होता है एक वर्ड। आपको 1 मिनट में 150 की स्ट्रोक करना होता है, मतलब 10 मिनट में 1500 की स्ट्रोक करना होता है। फिर जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे तो टाइपिंग के बाद आपका होता है DV और मेडिकल। मेडिकल की अगर हम बात करें कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल चाहिए होता है, तो अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट में 361 पोस्ट हैं और इसमें C2 मेडिकल चाहिए होता है, जिसमें आपकी आंखें 6/12 होनी चाहिए। इसमें अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका चश्मा कितने डायप्टर का कितने नंबर का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल और केवल आपको चश्मा लगाने के बाद भी ये दिखना चाहिए कि सामने कोई कैंडिडेट खड़ा है। 6/12। फिर बात करते हैं जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की। इसकी 990 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें C2 मेडिकल चाहिए होता है और 6/12 आपकी आँखों का जो चश्मा लगा रहता है उसके बाद आपका 6/12 आपकी आँखें होनी चाहिए। बाकी इसमें भी C2, इन दोनों में आपके चश्मा लगा हुआ है, कितने नंबर का लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसके जो मेडिकल है इसको आराम से क्वालिफाई कर लोगे। बाकी मेडिकल में और कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है, नॉर्मल टेस्ट होते हैं, एक्सरे वगैरह, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसमें चश्मा देखा होता है, मतलब आप तो बस एग्ज़ाम क्लियर कर लो, बस आपके हाथ पैर सलामत है ना, तो बस आप जॉब लग जाओगे। हालांकि जिनके हाथ पैर भी, जैसे कोई PWD कोटे से, तो उनके लिए भी अलग से वैकेंसी आती है, उनका अलग से कट ऑफ जाता है। इसी में जो चार्ट है उसी में अलग अलग वैकेंसी दी गई है। फिर आते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लड़कियों की सबसे पहली पसंद, लड़कियों की सबसे पहली पसंद होती है TT बनना, कि हमको तो TT बनना है, क्योंकि उनको अधिकतर घूमने का शौक होता है ना। तो वो लोग अभी इस टाइम जो भी लड़कियां घूमती हैं वो देखती है TT को, तो TT उनकी नज़र में काफ़ी वो होता है कि सर TT हैं, मेरे को भी TT बनना है, मेरे को भी इस तरह टिकट चेक करना है। तो वो बनते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिससे जो ट्रेन में टिकट चेक करने वाला होता है, जो स्टेशन पर टिकट चेक करने वाला होता है, और जो टिकट काटने वाला होता है TC, तो उन सभी जो बनते हैं वह कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इससे बनते हैं। इसकी 2022 वैकेंसी है और इसमें B2 मेडिकल मांगा जाता है। आपकी आँखों का जो आपके चश्मा का लेंस है वह 6/12 होना चाहिए और आपकी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें आपके चश्मा लगा हुआ है TT में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी चश्मा का लेंस 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर एक आती है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क की केवल और केवल 72 पोस्ट हैं। इसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। इसमें भी चश्मा अलाउ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी आंखें चश्मा के साथ 6/9 होनी चाहिए और 2 डायोप्टर से ज़्यादा आपकी चश्मा का लेंस नहीं होना चाहिए। हम आपको बिल्कुल सब कुछ समझा दिए इसमें कि कैसे चयन होगा, क्या होगा। बाकी हम इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी टेलीग्राम ग्रुप, आपके फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप जो भी आपने बना रखा है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन सभी का डाउट क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा डाउट हम आपको बताते हैं, 1-2 आपके सबसे मन में डाउट क्या होता है। क्या हम केवल एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप 21 RRB में से केवल और केवल एक जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आप कहीं के भी रहने वाले हो, कोई सा भी स्टेट के रहने वाले हो, आप किसी भी जगह से किसी भी RRB से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपकी एग्ज़ाम अपने होम स्टेट में लगती है जहां तक देखा जाता है, वरना 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में आपकी CBT2 एग्ज़ाम लगती है। लेकिन अधिकतर आपके होम स्टेट में लगती है। ऐसा नहीं है जैसे कोई चेन्नई का कैंडिडेट है, वो अगर उसने जम्मू बोर्ड से फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको चेन्नई से जम्मू एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको जम्मू में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, इसका ये रहता है।
और सबसे बड़ा कि क्या हम सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देंगे, तो हम उसके लिए बता देते हैं। सभी चारों पोस्ट को जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो एक ही फॉर्म भरना है और पोस्ट प्रेफरेंस डालना होता है। अगर मैं ये जिस हिसाब से जमा रखा है ना, आप इसी तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डालना, क्योंकि ये कलर की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और ये टीटी की, अगर किसी को टीटी बनना है तो ये फर्स्ट नंबर पर टीटी को डालना, फिर 2 नंबर 3 नंबर, उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। और जो आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम लगता है वह केवल और केवल सभी पोस्ट के लिए एक एग्जाम लगेगा। फिर अलग अलग पोस्ट की वो कट ऑफ निकाली जाती है। फिर उसके बाद जो सीबीटी 2 होगा उसका भी चारों पोस्ट के लिए केवल और केवल एक एग्जाम लगेगा। पहले होता क्या था, अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग लगती थी। जैसे ये अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क ये लेवल 2 का पोस्ट है, और कमर्शियल टिकट क्लर्क ये लेवल 3 का पोस्ट होता है। तो इनका पहले अलग एग्जाम लगता था, लेकिन इस बार इनका सीबीटी पर सीबीटी 2 सभी का केवल और केवल एक एग्जाम लगेगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।